ठीक है, चलिए। ए.के. मिश्रा जी, जैसा कि अभी नवीन दुबे जी कह रहे हैं कि जिस तरह का वक्तव्य अबू आजमी साहब ने दिया, क्या उसकी जरूरत थी? जिस तरह का वक्तव्य अभी सुमन साहब की तरफ से दिया गया, राणा सांगा को जो उन्होंने गद्दार कहा, क्या उसकी जरूरत थी? और अब जिस तरह से अखिलेश यादव ने ये बयान दिया, क्या उसकी भी जरूरत थी? शब्दों का चयन, ऐसे बयान देने का जो वक्त समाजवादी पार्टी चुन रही है, क्या वो उनके लिए ही मुसीबत खड़ी कर देगी? ये देखिए, चीजें तो समझनी पड़ेगी ना समाजवादी पार्टी को। मैंने अपने प्रारंभिक स्टेटमेंट में ही बोला था, हम्म। शब्दों के चयन में और भाषण या व्यवहार कैसे किया जाए, अद्वितीय उदाहरण श्री कृष्ण रहे हैं। शब्दों का चयन, किस तरीके की भाषा होनी चाहिए कूटनीति में और राजनीति में। हम्म। और दुर्भाग्य की बात है कि उन्हीं के वंशज के लिए ऐसा कि जैसे भाई पढ़ाई लिखाई से मतलब ही नहीं, कुछ पता ही नहीं है कि कैसे बोले। आप राजनीति करिए, आप सारी सीटें सीटें जीतिए, हमारी शुभकामना है। सवाल यह है कि आप दूसरों को अपमानित करना ही अपना मुद्दा बना रहे हो, चुनावी मुद्दा। हम्म। मुझे ये लगता है कि दूसरों का अपमान करना, हजारों साल की संस्कृति और परंपरा का अपमान करना ही आपको विजय मंत्र दिखाई दे रहा है। तो अब इस अगर आप ये करेंगे, रिजल्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। और अभी नहीं, मैं हजारों लाखों साल से इस देश की, इस संस्कृति की, शब्दों का चयन जिसने गलत किया उसका सर्वनाश हुआ है। इसका अभी एक उदाहरण देख लीजिए। सिद्धांत और शब्द अगर गलत हो गए हैं तो नुकसान होना लाजमी है। उद्धव ठाकरे हैं, शरद पवार हैं, बहुत सारे हजारों साल से लेके अभी तक देख लीजिए। राजनीति की ही अगर बात करूं मैं, अच्छा पढ़े लिखे ये लोग भी, प्रजापति साहब भी अगर डॉक्टर हैं, तो भाई फिर आप लोगों से भूल क्यों होती है? भूल नहीं होनी चाहिए। कोई ऐसा तो है नहीं, कोई अनपढ़ है, चाहे अखिलेश यादव, सब मतलब बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां और क्वालिफिकेशन है। तो ये या तो ये बोल दे कि भाई हम तो हम्म। अपमान करना ही हमारा मुद्दा है, ये क्लियर कट बोल दे कि दूसरों का अपमान करना, धर्म ग्रंथों का अपमान करना ही हमारा चुनावी जीत का मंत्र है, और उसका परिणाम देख ले। तो यूं छुप छुप के वार मत करिए, खुल के आइए और बोलिए कि भाई हम सनातन को नहीं मानते, सनातन का अपमान करना हमारे लिए जीत का मंत्र है। हम्म। यह भी नहीं बोलेंगे। और रही बात इस तरह के मुद्दे कि कौन से मंदिर में जी एक भी यादव पुजारी नहीं है, अरे आप क्या बात करते हो? हर मंदिर में हमने यादव को भगवान बना के बैठा है। आप मथुरा से लेके कहीं पे भी चले जाओ, हर दिल के मंदिर में, अगर हर दिल में मंदिर है तो हर दिल में वो यादव यदुवंशी श्री कृष्ण भगवान बना करके बैठा हुआ है। मन में लोगों ने उसको पुजारी की आप बात करते हो? पुजारी तो बहुत छोटी सी चीज है, हम तो भगवान बना के ठीक है बैठे हैं। सर, और ठीक है। आप ही जो है इस तरह की बातें कर रहे हैं, आपको समझ में ही नहीं आता है। चलिए। देखिए मैम, राजनीति में बोल वचन का, शब्दों का बड़ा महत्व होता है। हम्म। आपको इत्रशाला अगर बनानी थी, और पूरे यूपी को, कन्नौज को क्यों, आप पूरे यूपी को खुशबू से जो है नहला दीजिए, इत्र से नहला दीजिए। लेकिन जब उसको कहीं ना कहीं आप ले जाकर के जोड़ देते हैं हिंदू मान्यताओं से, गऊ से जोड़ दिया आपने, गंगा से जोड़ दिया, रामचरितमानस से राम से जोड़ दिया, तो बड़ी विध्वंसक स्थिति हो जाती है। तो मैं तो ये बोलूंगा कि स्टेटमेंट कैसे देना चाहिए, हम्म। इस पे पुनर्विचार करना चाहिए समाजवादी पार्टी के नेताओं को। या फिर ये लेना चाहिए कि जानबूझ करके चिढ़ाने के लिए ये चीज किया जा रहा है। देखिए, जब नाश मनुष्य पर छाता है तो अपनी ही संस्कृति से, अपनी ही मिट्टी से उसको दुर्गंध आता है। गौवंश का महत्व तो आप ये समझिए कि यदुवंश, मैं भगवान कृष्ण की बात करूं, अगर यदुवंश भगवान कृष्ण को हटा दें तो भारत और भारत की संस्कृति ही नहीं रहेगी। भारत की संस्कृति की स्थापना में भगवान श्री कृष्ण और यदुवंश का बहुत बड़ा रोल रहा है। नंद बाबा को नंद की उपाधि इसलिए दी गई थी कि उनके यहाँ 9 लाख गायें थी। वो ऐसे ही नंद नहीं कहा जाता था, एक कैलकुलेशन है कि इनके यहाँ इतनी लाख गायें, तो उनको ये बोलेंगे। तो नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गायें थी। भगवान कृष्ण के जीवन का एक भी हिस्सा बिना गऊ के पूरा नहीं होता है। हम लोगों के यहाँ विवाह होता था तो विवाह में वर पक्ष को देखने के लिए जाते थे, तो ये हम्म। भी देखते थे गौशाला है कि नहीं और कितनी गौएं हैं। क्योंकि भरण पोषण बच्चों का, परिवार का, बिना दुग्ध के, दुग्ध को, गौ गौ दुग्ध को, भैंस को नहीं, गौ दुग्ध को बच्चों के लिए संपूर्ण आहार माना गया है। माँ के बाद साइंटिफिकली जो सबसे बढ़िया आहार होता है वो गौ दुग्ध होता है, अपने केमिकल कंपोजिशन के कारण। तो अगर उन्होंने इत्र की खुशबू की तुलना और गौशाला के दुर्गंध से कर दी है, तो मैं ये बोलूंगा कि भाई आपको स्टेटमेंट कैसे देते हैं? चिढ़ाने के लिए आपने दिया है,
पब्लिक यही जो है उसका मतलब निकालेगी। समझ करके दीजिए, जब आप अपने ही कल्चर, अपने ही सभ्यता से आपको दुर्गंध आने लगेगी ना, उद्धव ठाकरे साहब शिवसेना के इसके उदाहरण है। उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी छोड़ी, वो एकदम से समझ लीजिए वो कहीं का नहीं रहा। जो आदमी अपनी आइडियोलॉजी, अपने संस्कार को छोड़ देता है, जिस चीज पे इनको गर्व करना चाहिए था, इनको तो ये बोलना चाहिए था कि गौवंश और गौशाला तो हमारा पेटेंट है यदुवंशियों का। तो मुझे लगता है कि उनका फिर कहीं कोई स्थान नहीं है, और यही कारण है कि पिछले 10 सालों से राजनीति में भी ऐसे लोग हाशिए पे हैं। बड़े लोगों ने बुराई की, राम की, रामचरितमानस की, राम से लड़ रहे हैं, कृष्ण से लड़ रहे हैं, लेकिन उद्धार नहीं हो पा रहा है। तो किसी गौशाला में जाके क्षमा याचना यज्ञ करवाया जाए, जो मेरा सलाह है। बाकी बीफ एक्सपोर्ट वगैरह की जो बातें रही है, गौ माता को पीड़ित करना, केवल गौ माता ही नहीं, किसी भी जानवर, किसी भी इंसान को पीड़ा देना, कोई भी हिंदू इसका समर्थन नहीं करेगा। इन चीजों का समर्थन मैं भी नहीं करता हूँ। और गौ बचेगी कैसे, जब नेताजी ये बोलेंगे कि गौशाला का महत्व नहीं है? अरे गौ बचती इसलिए थी कि घर घर में गौ को देवी देवता की तरह पूजा जाता था। ठीक है, हर घर में गौशाला होती थी। ठीक है। फिर मैं पूछना चाहता हूँ, अरे आप यदुवंश की बात कर रहे थे, कृष्ण की बात कर रहे थे, द्वारका, मथुरा, वृंदावन, ये कहने को तो यादवों की संपत्ति है, लेकिन किसी भी मंदिर में कोई यादव पुजारी है वहां पर? कोई यादव पुजारी? आप गलत बोल रहे हैं। मिश्रा जी, अरे मिश्रा जी, अरे यादव की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है भाई। केवल और केवल नाम के लिए यदुवंश, नाम के लिए यदुवंश, नाम के लिए यदुवंश, मलाई खाने के लिए कौन? ठीक है, एक यादव किसी भी मंदिर में, चाहे द्वारका हो, चाहे मथुरा हो, चाहे वृंदावन हो, किसी भी मंदिर में एक यादव वहां पर हो तो बताइए, किसी भी एक मंदिर में। फिर मैं पूछना चाहता हूँ, आज अरे आप लोग चर्चा कहाँ करते हैं? आज सदन की बात है। सुनिए मिश्रा जी, सुनिए, आज सदन में माननीय धर्मेंद्र यादव जी रमेश बिधूड़ी को कहते हैं, रमेश बिधूड़ी हमने तो यदुवंशी तो हमारे भगवान बना करके बैठाया है हर पाल मंदिर बैठे में। हुए हैं, वो कहते हैं 17वीं लोकसभा की चर्चा मत कीजिए। हमने यदुवंशी को भगवान मान के हर मंदिर में बैठाया है। की चर्चा हो सकती है, लेकिन देश में 300 साल पुराने हल्के तर्क मत दीजिए प्रजापति जी, की चर्चा हो सकती है, हल्के तर्क मत दीजिए। विधानसभा में 7वीं विधानसभा यदुवंश पे मत जाइए, कृष्ण जी पर मत जाइए, सीधे जो व्यवस्थापक प्रैक्टिकली आइए। ठीक है, आपके सवाल हो गए राकेश जी, जवाब ले लूं मैं, जवाब भी ले लूं, सीधे उत्तर दीजिए। ठीक है, चलिए जवाब ले लेती हूं। देवेंद्र जी कई सवाल हो गए, मेरे भी कई सवाल है, राकेश जी के भी कई सवाल है। अरे ठीक है सर, अब रुक जाइए राकेश, सवाल पूछ के जवाब के लिए इंतजार किया जाता है, सवाल पूछ के जवाब के लिए इंतजार किया जाता है, हमको जवाब देने दीजिए। देवेंद्र जी जवाब दीजिए। रोटी मिलेगी, अध्यात्म से पेट नहीं भरेगा, मैंने पहले ही कह दिया। किसने बोला गाय से पेट नहीं भरेगा? किसने अरे कहाँ चैलेंज दे रहे हो? ये चैलेंज रोटी आपको दे दे, ये चैलेंज कुर्ते में रखिए, हमने बड़े। अरे राकेश जी अरे सर रुक जाइए राकेश जी, अरे रुक जाइए, अरे सर रुक जाइए, सवाल पूछ लिया, जवाब भी तो सुन लीजिए, जब सवाल पूछा तो जवाब भी सुनिए, रुक जाइए, थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए सर। हाँ तो पूछ लीजिए। अरे क्या बात कर रहे हो? तीनों प्रश्नों का उत्तर आप दे दीजिए। अरे आप तीन नहीं, आप इनको तो छोड़िए। यदुवंशी भगवान कृष्ण ने संदीपन से प्रश्न पूछा था, हमने उनको भी जवाब दिया है। कलयुग में रहिए, त्रेता द्वापर में मत जाइए, कलयुग में रहिए। अरे मिश्रा जी, त्रेता द्वापर की बात बाद में कर लेना, पहले आप कलयुग में कर लीजिए। आप सीधे 3 प्रश्न बता दीजिए। क्या किसान लाठी और टॉर्च लेकर जाने के लिए खेतों पर मजबूर है या नहीं है? आपके जान पहचान चलिए हम इनके से मरा या चलिए सर, ठीक है राकेश जी, अब सर चुप हो जाना होगा। राकेश, ये ताज्जुब वाली बात है, आपको जो है गाय की पीड़ा समझ में नहीं आ रही है, आपको गाय का दर्द समझ में नहीं आ रहा है, आपको गाय से होने वाली, सांडों से होने वाली मृत्यु दिखाई नहीं दे रही है, आपको तो उसके अलग इंतजाम है ना राकेश जी, उसकी वजह से ये बयान दे देना, इंतजाम किए ये बयान दे देना, ये तो अपने आप में ही गलत है। पूर्वा जी 3% दिए, 3% दिए, तीनों प्रश्नों का सीधा उत्तर किसी के द्वारा नहीं दिया गया।
अच्छा, मैं दे देता कोई हूँ। सीधा उत्तर तीनों प्रश्नों का, तीनों ही मंदिर में किसी आ में दिया जाएगा गया हो डॉक्टर तो साहब, बता दे तीनों प्रश्नों का उत्तर। मैं दे आप देता हूँ। फिर से पूछ लीजिए उन तीनों प्रश्नों का सीधा उत्तर किसी के पास हो। डॉक्टर जवाब साहब, दे रहे हैं कि 2000 मिश्रा जी? रह जाएगा, नहीं तीनों प्रश्नों का उत्तर ले लीजिए, नहीं आपके मन में मलाल रह जाएगा डॉक्टर चलिए साहब। एक है मेरे मिश्रा जी, मन में मलाल नहीं ठीक है, है आप बता ठीक है दीजिए ठीक है ना, सर, क्या आप ज्यादा बता ज्यादा रहा हूं। वक्त ना लेते हुए आप उन सवालों का जवाब दीजिए, फिर मैं फाइनल कमेंट लूंगी सभी मेहमानों से। आपने 30 रुपए की बात की, गाय की 30 रुपए व्यवस्था की के नहीं की, लिए। मैंने 3 प्रश्न किए। पहला पहला प्रश्न 30 रुपए 2000 वाला दे रहा हूँ आपकी ना। भर्ती में कोई वेटनरी भर्ती हुई है? हाँ, तो वेटनरी ले डॉक्टरों की लीजिए। भर्ती हाँ, हुई है? गाय की ले देखभाल लीजिए, कौन करेगा? ले लीजिए, गाय जवाब ले की लीजिए, रक्षा कौन करेगा? जवाब ले लीजिए। दूसरा प्रश्न, क्या सांडों से हत्या इस प्रदेशों में नहीं हो रही अरे है? जवाब ले तीसरा लीजिए प्रश्न, ना। किसान टॉर्च और लाठी लेकर के नहीं पूरी पूरी रात अरे रखवाली कर रहा है? जवाब लेते बताइए। जाइए, जवाब उत्तर लेते प्रदेश में जाइए। चलिए वो वेटरनरी की जवाब बात दे कर रहे हैं रहे हैं सर, ना, जवाब एक ले बार लीजिए। अरे डाटा सुनिए, निकाल लो, जो आपको आप पता लग जाएगा कितनी भर्तियां जो हुई हैं। जो आप वेटरनरी डॉक्टर की बात कर रहे हैं ना, हमारे यहाँ परंपरा है, हमारे बचपन में वेटरनरी डॉक्टर क्या होता था पता नहीं। गाय की किसी भी तकलीफ के इलाज के लिए हम लोगों के आयुर्वेद में घास फूस में इलाज पता है, और हर परिवार इलाज करता है, और जरूरत पड़ने पे तो सरकार आपको के जब हाथ। बीमार होंगे झांस अरे फूस में कराएंगे, अरे अस्पताल में बात मत सुनिए, जाइएगा आप। अब जवाब दे रहा हूँ। चलिए अस्पताल में ठीक मत है सर, जाइएगा। ठीक अरे है क्या जवाब दे बातें रहा ठीक है, हूँ। करते चलिए हैं साहब, फाइनल क्या कमेंट ले रही बातें हूँ मैं अब करते यहाँ हैं? सभी मेहमानों यही तो से। दिक्कत